पाकिस्तान में मार डालने, कत्ल करने की बातें खुलेआम हो रही हैं। पाकिस्तान में फांसी पर चढ़ा देने, सूली पर चढ़ा देने का ढोल पीटा जा रहा है। पाकिस्तान में हाथ पैर काट देने की धमकियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा रही हैं। ये बोल किसी गुंडे माफिया के नहीं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ के हैं। और ये धमकियां भी किसी अपराधी को नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके खैर ख्वाहों को दी जा रही है। पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक जहर फैल चुका है। अपने ही जहर के असर से पाकिस्तान किस कदर झुलस रहा है, तड़प रहा है और अंतिम सांसें गिन रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज है। क्या सजा उनकी? आइयो कत्ल, कत्ल कर दो उनको, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को। क्या पाकिस्तान में भारी मार काट होने वाली है? क्या पाकिस्तान में आखिरी जंग शुरू हो गई? सबसे पहली बात है कि खान साहब का हौसला उसी तरह बुलंद है अपने अवाम के लिए। किसी ने एक दफा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की, फिर तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। खान साहब बाहर आएंगे फिर बहुत से फैसले। और मैं बर्मला एक बात करती हूँ कि आप जो मर्जी कर ले, पीछे नहीं हटेंगे। अडियाला जेल इस वक्त एक कर्नल के कंट्रोल में है। मेरे बच्चों तक से मेरी बात नहीं करवाई जाती ताकि मुझ पर दबाव बढ़ाया जा सके। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ यानी पाकिस्तान का असली बॉस और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन, और इसी फौजी जनरल ने इमरान खान और उनके समर्थकों को सबसे बड़ी धमकी दे दी है। आर्मी चीफ ने नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है। इमरान और उनके समर्थक तालिबानियों के नाम, क्योंकि इमरान और तालिबानी दोनों अपनी सियासत और अपने ऑपरेशन को जिहाद कहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इन दोनों को इस्लाम से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इनको कत्ल कर दो। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कह रहे हैं इन्हें सूली पर लटका दो, हाथ पांव काट दो, दर बदर कर दो, इनके सिर झुका दो। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज, हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज है, ये दीन से निकले हुए हैं। अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये जवाब आया है इमरान खान की उस कैंपेन के बाद जिसमें वो जनरल आसिम मुनीर को सीधे टारगेट पर ले रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ 3 खुले खत लिखे हैं। पहला खत 3 फरवरी को लिखा, दूसरा खत 9 फरवरी को और तीसरा खत 14 फरवरी को लिखा। तीनों खतों में इमरान ने सेना को अपनी हद में रहने को कहा है। तीनों खत में इमरान ने कहा कि सेना और जनता के बीच खाई बन गई है। तीनों खत में इमरान ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान तबाह होने की कगार पर है। तीनों खत में इमरान ने पाकिस्तान का बांग्लादेश जैसा हाल होने की चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि आर्मी चीफ की कत्ल वाली धमकी का इमरान की तरफ से क्या जवाब आता है। चीज का एक टाइम होता है जब उसका जवाब दिया जाता है। इस टाइम हम हालांकि जंग में, हमारा लीडर कैद में है
और जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते, जो हमारे लीडर का ऑर्डर है, हम वो डिसिप्लिन फॉलो करते, हम उससे आगे पीछे नहीं जाते। और जब खान साहब बाहर आएंगे तो फिर बहुत से फैसले होंगे। आपका कोई मुद्दा के सर पे इमरान खान का दस्त शफ़क़त होता है तो वही ही एग्जिस्ट करता है, खान साहब के अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ECP ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, अभी तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं हो रही, 1 साल हो गया है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। लेकिन मैं आज भी उसी नजरिए, उसी हिम्मत और उसी हौसले से खड़ी हूँ, पीछे नहीं हटी हूँ। और मैं बर्मला एक बात करती हूँ कि आप जो मर्जी कर ले, पीछे नहीं हटूंगी। इमरान खान ने कसम खा रखी है कि या तो वो पाकिस्तान पर राज करेंगे या फिर पाकिस्तान को खाक में मिलाकर छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए अपनी फौज से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। उनके इशारे पर उनके समर्थक अब तक 3 बार फौज से जंग भी कर चुके हैं। अब चौथी जंग की तैयारी है। AI जनरेटेड वीडियो के जरिए चौथी जंग के लिए भी इमरान खान का पैगाम जेल से बाहर आ चुका है। कानून मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाएहामिल बनाएंगे और मुल्क गिर एहतिजाजी तहरीक चलाएंगे। ये एहतिजाज आइन और जमहूरियत की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए होगा। अडियाला जेल इस वक्त एक कर्नल के कंट्रोल में है, जो ना कानून की पासदारी करता है और ना ही जेल मैनुअल की। मेरे बच्चों तक से मेरी बात नहीं करवाई जाती ताकि मुझ पर दबाव बढ़ाया जा सके। में जुल्म भी हम पर किया गया, कारकुनान भी हमारे शहीद किए गए, इल्ज़ाम भी हम पर लगाया गया और सजा भी हमें दी गई। मुल्क की तारीख में से पहले सिर्फ सुकूते ढाका के वक्त किसी सियासी जमात के साथ ऐसा सलूक किया गया था कि औरतों की हुर्मत और बच्चों तक का लिहाज नहीं किया गया। इमरान खान की यलगार का असर भी शुरू हो गया है। वजीरिस्तान इलाके में इमरान के चहेते तालिबानियों ने फौज पर घात लगाकर हमला बोल दिया, रॉकेट बरसाए, मिसाइलें बरसाएं और फौजी गाड़ियों को गोलियों से छलनी कर दिया। तालिबान के इस हमले में कम से कम 5 पाकिस्तानी फौजी ढेर हो गए और दर्जनों जख्मी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसीलिए और भी बौखलाए हैं। पाकिस्तानी फौज भी इमरान और तालिबानियों की इस जंगी ललकार से खौफजदा है, इसीलिए आर्मी चीफ कत्ल करने और सूली पर चढ़ाने जैसी बोली बोल रहे हैं। इस पूरे जो कल ये एपिसोड है, इससे वाज़ेह होता है, साफ तौर पर नजर आता है कि ये बाकायदा तौर पर ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि वो एक हीट को फील कर रहे हैं। वो जो मसला ये है कि आप जवाब नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उन खतूत के अंदर इमरान खान ने एक जगह भी अपनी रिहाई की बात नहीं की है और कोई बात नहीं की है। उसने निज़ाम की बात की और इस वक्त इतने डरे हुए हैं। मसला ये है कि जेल में इमरान खान है और बाकी पूरा निज़ाम डरा हुआ है। उनको यही लगता है कि इमरान खान जो भी बात करता है वो चालें चल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। ज़रूरत आपको इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि बकौल काजी फैज़ ईसा के आप वो तपिश फील कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो आग जल रही है उसकी तपिश आप महसूस कर रहे हैं और आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पानी है वो इसको बुझाने की बजाय मजीद इसको तपिश को गरमा रहा है। फौज और इमरान खान की इस जंग में शरीफ खानदान की सांसें हलक में अटकी हैं। नवाज शरीफ और उनकी बेटी को पता है कि अगर इमरान खान जीत गए तो उनकी जान पर बन आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव फौज पर अलग है और फौज पर तालिबान की दहशत अलग। ऐसे में मरियम नवाज पाकिस्तानियों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है। मैं आपके हाथ में लैपटॉप्स दे रही हूँ, आपके हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स दे रही हूँ, और किसी ने एक दफा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की, आपके हाथ में डंडे पकड़ाने की। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए, दूसरों के बच्चों को ये चीज़ सिखा के तो जेलों में डाला हुआ है। और जो अपने मुल्क पे हमले करते हैं, जो आपको ये तालीम देते हैं, ये तरगीब देते हैं कि आगे बढ़ो और वो बड़ा जा रहा है, उम्र में बड़ा जा रहा है, उसको आवाज़ लगाओ, उसको कहो हम तुम्हें गर्दन से पकड़ के घसीटेंगे, उसको चोर डाकू की आवाज़ लगाओ क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। कभी आपकी माँ आपको ये कहेगी या आपके वालिद आपको ये कहेंगे कि वो सामने खड़ा है उसको गाली निकालो। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? किसी के कहने पे अपनी जिंदगी खराब मत करना। अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया और आप देख लो, जरूर गूगल पे जाके देखना, रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाके देखो उन्होंने क्या बात की है।
जाती हमला करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में निजी और फूहड़ हमले करना आम सी बात है। इसका खास तौर पर निशाना बनती है मरियम नवाज। इमरान समर्थक मरियम के पहनावे और फैशन पर चुन चुन कर हमले बोलते हैं, वो भी इस बात पर जोर के साथ कि मरियम नानी बन चुकी हैं। चंद रोज पहले पाकिस्तान की स्कूली किताबों में मरियम नवाज की फोटो भी शामिल की गई। तब भी इमरान समर्थकों ने ऐसे ही तंज कसे थे। मुतालिया पाकिस्तान का फिर नाम भी चेंज करके ना मेकअप पाकिस्तान कर लें। हाँ, मेकअप पाकिस्तान में अगर कोई मजमून आ जाए तो उसमें मरियम साहिबा का जो है ना जरूर पिक्चर इसलिए होनी चाहिए कि नानी बनकर इतना मेकअप करके अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में उसकी पिक्चर जो है होनी चाहिए, वो मेरिट पे होगी। उसके लिए मुतालिया पाकिस्तान के लिए नहीं, मेकअप। इमरान ब्रिगेड के निजी हमलों पर रो रो कर मरियम नवाज पाकिस्तानियों की सहानुभूति बटोर रही हैं, तो दूसरी तरफ शरीफ खानदान और फौज इस कोशिश में है कि अमेरिका का अल्टीमेटम मिलने से पहले ही मामला संभाल लिया जाए, क्योंकि ट्रंप सरकार की ओर से बार बार इमरान की रिहाई की बातें उठ रही हैं। ट्रंप वाद में जो कहता है अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, अगर ट्रंप की हुकूमत कह रही है कि इनफ, बहुत ड्रामा हो गया, तो अब समझ जाएं कि चीज़ें कितनी उल्टी हैं। 2 डिफरेंट सफारत खाने इन चोरों के पास आए हैं पिछले 2 महीनों में और ये कहा है कि अपने आप को सॉर्ट आउट करो, खान से मामला ठीक करो, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। देख लो कि पाकिस्तान इस वक्त किस डूबते हुए नहर से गुजर रहा है। हम तबाह होने वाले हैं खुदा ना खास्ता इन चोरों की वजह। नाउ वीव टेकन द पावर, वी द पीपल। बहुत शराफत दिखा दी, बहुत इज्जत कर ली, बहुत प्यार कर लिया, अब इंसाफ का टाइम है। पाकिस्तानी फौज के लिए अब जरूरी हो गया है कि इमरान खान को किसी भी तरह किसी डील पर मना लिया जाए, लेकिन इमरान खान को ट्रंप की दखल का पूरा भरोसा है, इसीलिए वो डील की बातें नकार कर पाकिस्तानियों के हीरो बनना चाहते हैं। उन्हें झुकाने के लिए आर्मी चीफ ने उन्हें जेल में बिल्कुल अकेला कर दिया है। इमरान को न परिवार से बात करने दी जा रही है, न किसी से मिलने दिया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि खान साहब का हौसला उसी तरह बुलंद है, अपने अवाम के लिए, कौम के लिए। तो मैं अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए और अपनी पार्टी के लिए कोई फेवर नहीं मांग रहा हूँ, कोई डील नहीं मांग रहा हूँ। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। इस तरह के झूठे केसेस हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान की बात करते रहेंगे और इमरान खान का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। से ना उनकी बेटों के से बात नहीं करने दे रहे। जारी बात है उनके बेटे हैं और खान साहब का एक हौसला है कि उनके बेटे हैं, लेकिन 6 महीने में शायद मुश्किल से 2 दफा या 3 दफा उनकी बात करा दी गई है, जबकि हफ्ते में आपने जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक अपनी फैमिली से टेलीफोन पे बात करवानी होती है। बुशरा बीबी साहिबा को भी वो नहीं मिलने देते। सवाल ये है कि अगर इमरान नहीं झुके तो फौज क्या करेगी, क्योंकि जब तक इमरान जेल में रहेंगे उनके तालिबानी फैन पाकिस्तान पर बारूद बरसाते रहेंगे और फौज की चिंदियां उड़ाते रहेंगे। इमरान का अड़ना फौज को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान में मुसलमान ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सत्ता और लूट की घनघोर लालसा में हर कोई एक दूसरे को इस्लाम से खारिज कर रहा है और पाकिस्तान खुद ब खुद मिट्टी में मिलता जा रहा है।